एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो कि प्राइस एक्शन का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। एंड अगर आप न्यूली ट्रेडर हो तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं। मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भैया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं। ठीक है। तो बेसिकली अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करते होगे तो आपको इतना पता होगा। मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। ठीक है। पहले एक वो होते हैं जो मार्केट में बाइंग करते हैं। ठीक है। जो किसी भी चीज़ को खरीदते हैं। दूसरे वो लोग जो सेलर्स होते हैं जो किसी भी चीज़ को सेल करते हैं। ठीक है। ये दोनों लोग मार्केट को रन करते हैं। ठीक है। बिना इनमें से किसी एक के भी मार्केट को चलाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट इस रूल पे काम करता है कि जितने खरीदने वाले हैं उतने के उतने बेचने वाले भी होने चाहिए। यानी ये चीज़ जो है मार्केट में वर्क करती है। एंड बहुत सारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट निकलते हैं जैसे लिक्विडिटी वगैरह। सो आज हम फिलहाल बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सो ये था बेसिक इसका। अभी हम लोग पढ़ते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो, सपोर्ट जोन मार्केट में वो जोन होता है जहाँ पर बेसिकली बायर्स का अड्डा होता है। ठीक है। जहाँ पर बायर्स जमकर बैठे होते हैं। ठीक है। ये बायस का एरिया होता है पूरा कंप्लीटली। ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो रेजिस्टेंस जोन वो एरिया होता है जहाँ पर सेल्स अपना अड्डा जमा के बैठे होते हैं। ठीक है। ये पूरा सेल्स का अड्डा होता है। ठीक है। अब काम बता रहा हूँ कि ये काम कैसे करते हैं। बेसिकली सपोर्ट जो है नीचे वाला एरिया होता है। ठीक है। जहाँ से प्राइस उठता है, जहाँ से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है हमेशा। ठीक है। जैसे मान लो प्राइस यहाँ पर मूवमेंट कर रहा है। ठीक है। धीरे 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 यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ आकर यहाँ इस लेवल के पास आता है। एंड देन आप लोग देखते हो कि मार्केट कुछ इस तरह से फिर से ये जो है ऊपर भागने लगता है। ठीक है। तो ये जो एरिया है ये एक सपोर्ट की तरह काम करता है। इसी को बोलते हैं सपोर्ट जोन। मतलब जहाँ पर बायर्स अवेलेबल होते हैं जो कि प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ सेलर्स। अब सेलर्स वही लोग हैं, जैसे मार्केट यहाँ से गिर रहा है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। ठीक है। बायर्स ने यहाँ पर ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर रैंडमली एक एरिया आता है या फिर जोन आता है जहाँ पर जाकर प्राइस ने क्या करता है, ऐसा मूवमेंट करके थोड़ी दिन होल्ड करता है या फिर ऐसा कुछ डाउन साइड के लिए मोमेंटम करने लगता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। ये सेलर्स का एरिया है जहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं एंड प्राइस को जो है नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। ये दोनों सिंपल तरीके आपको समझ में आए होंगे। सो सिंपल भाषा में अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली बायर्स जो होते हैं मार्केट में प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ये होते हैं बायर्स। एंड दूसरी तरफ सेलर्स जो होते हैं वो हमेशा प्राइस को जो है नीचे की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ये दोनों कुछ इस तरह से काम करते हैं। अभी मैं आपको लाइव ड्रॉ करके बताता हूँ। ठीक है। हाँ, एक चीज़ पहले इम्पोर्टेंट ध्यान रखना कि हमेशा जब भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ ड्रॉ करते हो तो हमेशा लाइन की जगह आप लोग जो है जोन का यूज़ करा करें। ठीक है। जोन एक परफेक्शंस होती हैं। ठीक है। क्योंकि मार्केट एक्चुअल में ऐसा तो है नहीं कि यहाँ आया और सपोर्ट पर जैसे ही इस लाइन को टच किया वापस से ऊपर भाग जाएगा। ठीक है। ऐसा नहीं होता। मार्केट बेसिकली यहाँ से मूवमेंट करता जब भी आएगा तो वो हो सकता है कि यहाँ पर कंसोलिडेशन करे, मूवमेंट करे, पुल बैक ले वगैरह सब कुछ। तो इसलिए जोन जो है ज़्यादा परफेक्टली काम करता है। ठीक है। अब हम लोग मैं आपको लाइव ड्रॉ करके बताता हूँ। ठीक है। तो लेट्स सी। मैं यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट यूज़ करने वाला हूँ। पहले इंडिकेटर को बंद कर देता हूँ मैं। ठीक है। Yes। यहाँ पर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है। सो लेट्स सी। देखो, ये रहा अपने पास चार्ट। ठीक है। ये डेल्टा एक्सचेंज का है। हम लोग इसको ट्रेड करते हैं। देखो, अब बात करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करते हैं। ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कैसे ड्रॉ करते हैं मैं आपको बता दूँ। तो देखो, मान लो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है। ये एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है। अब ये तो मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया, लेकिन एक्चुअल बाद में कैसे ड्रॉ करते हैं। तो देखो, सपोर्ट हमको वहाँ ड्रॉ करना है जहाँ पर प्राइस मार्केट में बार बार उस लेवल को टच करेगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर मार्केट गिरा, एक बार यहाँ पर टच किया,
फिर दूसरी बार यहाँ से गिरा, दूसरी बार यहाँ पर टच किया। ठीक है, तो अब हम इसको एक सपोर्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि अगर 2 बार यहाँ से मार्केट टच किया तो हो सकता है मे बी तीसरी बार जब भी मार्केट आए तो यही कोई लेवल होगा जहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सेम चीज़ यहाँ पर रेजिस्टेंस के साथ में होती है। ठीक है, मैं आपको लाइव ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो। हम्म, हम्म, सो देखो, हम लोग यहाँ से बात करते हैं। तो ये देखो, ये क्या है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। अभी मैं आपको बताता हूँ, देखो जोन बनाने का फायदा क्या है। अब इसको रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया और एक्चुअल में रेजिस्टेंस कैसे काम किया, यहाँ पर मैं बताता हूँ। देखो, पहली बार यहाँ पर मार्केट यहाँ पर 2-3 बार गिरा। ठीक है, इस जोन से, तो हमने इसको एक जोन मान लिया। ठीक है, इसको एक जोन मान लिया। अब ये जोन कितनी बार काम किया वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बार इसने यहाँ पर फॉल बैक किया, पुल बैक वापस किया। फिर यहाँ पर एक बार और इसने प्राइस को गिराया। ठीक है, फिर जब मार्केट यहाँ से मूवमेंट करके यहाँ पर आया तो इसने एक बार और मार्केट को यहाँ से गिराया। ठीक है, उसके बाद में फिर से जब ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो इसके बाद में इसने एक बार और यहाँ से मार्केट को पूरी तरह से गिराया। ठीक है, तो ये जॉन हमने कहाँ से फाइंड आउट किया, सिर्फ इस लेवल से, इन 2 लेवल से हमने ये जॉन को फाइंड आउट किया। एंड ये जॉन जो है कितनी अच्छी तरीके से काम किया देख सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरह से रेजिस्टेंस काम करता है। अभी मैं आपको सपोर्ट ड्रॉ करके बताता हूँ। ठीक है, चलिएगा, ये देखो। ऐसा तो है नहीं कि हर बार मार्केट में काम करेगा। देखो, काम करता है। और जस्ट हमको स्ट्रैटेजी पे बिलीव होना चाहिए। ये देखो, यहाँ पर एक हमने सपोर्ट जोन को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये एक सपोर्ट जोन को ड्रॉ कर दिया हमने। ठीक है, यू कैन सी ऑल्सो। अभी देखो, हर बार मार्केट ऐसा नहीं है कि अगर सपोर्ट पे आएगा तो वो ऊपर की ओर ही भागेगा, या फिर रेजिस्टेंस की ओर जाएगा तो वो नीचे की ओर भागेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार मार्केट ना लेवल्स को ब्रेकआउट भी करता है। ठीक है, ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। हमेशा जो है सपोर्ट पे आएगा तो ऊपर ही जाएगा, या फिर रेजिस्टेंस पे आएगा तो नीचे ही जाएगा, ऐसी बात नहीं होती है। कभी कभी मार्केट जो है लेवल्स को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन भी कर देता है, तो इसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस जोन को ड्रॉ किया, सपोर्ट जोन को। यहाँ पर देख सकते हो प्राइस ऊपर गया, फिर से यहाँ पर जब आया तो प्राइस यहाँ से फिर से ऊपर गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करें आगे आए तो यहाँ पर इसने क्या किया, प्राइस का ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन करने के बाद काफी अच्छा मोमेंटम दिया, फिर से ये मार्केट ऊपर आया। फिर देखो यहाँ पर एक पुल बैक लिया, इसी के साथ में एक सपोर्ट लेके ऊपर गया मार्केट। फिर यहाँ पर आया, इसने फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, ऊपर गया। फिर ये थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आया, यहाँ पर फिर से इसने सपोर्ट लिया, और फिर ये ऊपर की मूवमेंट। ठीक है, अगर आगे देखोगे तो मार्केट यहाँ से फॉल बैक किया, और इसके बाद में फिर से यहाँ से स्लो मूवमेंट किया। यहाँ पर फिर से मार्केट आया। ठीक है, फिर से इस लेवल पर मार्केट आया। यहाँ पर आपको मैं जूम करके बताता हूँ। ठीक है, अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो यहाँ पर आपको बायस की स्ट्रेंथ पता चलेगी कि बायस ने यहाँ पर पूरी कोशिश की मार्केट को ऊपर ले जाने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया, और फाइनली मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकडाउन करके यहाँ पर बहुत अच्छा खासा मोमेंटम दे दिया। ठीक है, तो ये होते बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स। आई होप आपको समझ में आया होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और चैनल बनाओ तो सब्सक्राइब कर देना। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू गाइस।